अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद इरम। आज का हमारा जो सेशन है वो है पेरोराइटिस पे। पेरोराइटिस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स कितने हैं और उनकी क्या लोकेशन है। हमारी बॉडी के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि ऑन ईदर साइड ऑफ योर टंग, यानी आपकी जुबान के नीचे दोनों साइड पे सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। सेकेंडली हमारे पास होते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि दोनों साइड पे आपकी मैंडिबल के नीचे पड़े हुए हैं। और देन आ जाते हैं हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड, जो इन फ्रंट ऑफ योर ईयर प्रेजेंट होते हैं, ईयर। ठीक है, तो पेरोराइटिस मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमारे पास TIS लास्ट पे जो है वो सफिक्स हो तो उसको हम इन्फ्लेमेशन में कंसीडर करते हैं। तो पेरोराइटिस क्या हो गया फिर? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। तो इसकी वेरी सिंपल और इजी डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड पेरोराइटिस। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के जितने भी डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे उसमें से सबसे कॉमन जो हमारे पास कंडीशन है वो पेरोराइटिस की है। ठीक है, तो पेरोराइटिस को कैसे डिफाइन करेंगे? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड, इट इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। अब पेरोराइटिस की कॉजेज क्या होंगे, किस वजह से पेरोराइटिस जो है वो डेवलप कर सकता है? सबसे पहला हमारा कॉज जो आ जाता है वो है मम्प्स। आपको पता है आउटब्रेक हो जाती है एपिडेमिक लेवल पे, अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज देखें जो कि पैरामिक्सो वायरस की वजह से होती है, मम्प्स, जिसमें जो है वो पफी चीक्स हो जाती है, जो पेशेंट के जो है वो स्वेल हो जाता है। तो मम्प्स जो है वो इसकी पेरोराइटिस के अंदर जो है वो एपिडेमिक कॉज के अंदर आ जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, सेकेंडली आपके पास जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनके अंदर कोई एक्यूट कंडीशन है या डिहाइड्रेशन है या वो किसी मेडिकेशन पे है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है या ड्राई माउथ की कंडीशन है, ठीक है, वो आगे लीड कर सकता है पेरोराइटिस की तरफ। ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन की तरफ। मम्स, ओल्डर एडल्ट्स, देन हमारे पास आ जाएगी पुअर ओरल हाइजीन, जैसे हमने स्टोमेटाइटिस में पढ़ी थी। ठीक है, पुअर ओरल हाइजीन कैन ऑल्सो लीड टू पेरोराइटिस। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आ जाएंगे। बैक्टीरियल अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस आ जाएगा। वायरल इन्फेक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे पास इन्फ्लुएंजा, पैरामिक्सो वायरस जिसमें मम्स की कंडीशन डेवलप हो रही थी, हर्पीस है एंड एब्सेंट बार वायरस है। ये कुछ बैक्टीरियल और वायरल एजेंट्स हैं जो कि क्या कॉज कर रहे हैं? पेरोराइटिस। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के अगर स्टोन फॉर्मेशन है, सियालोलिथियासिस एक कंडीशन है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, ये भी पेरोराइटिस यानी पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी। ठीक है, ट्यूमर हो सकता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो कि उसके डक्ट्स को उसको कंप्रेस कर रहा है, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वो पेरोराइटिस की कंडीशन हो सकती है। टूथ प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें आपकी गम डिजीजेस आ जाती हैं, जिंजिवाइटिस आ जाता है, ये आगे लीड कर सकता है पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉज थी पेरोराइटिस की, जिसमें मम्स है हमारे पास, ओल्डर एडल्ट्स जिनके अंदर डिहाइड्रेशन या कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है, ड्राई माउथ की कंडीशन आ रही है, पुअर ओरल हाइजीन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड का स्टोन, ट्यूमर्स और टूथ प्रॉब्लम्स, ये सारी कंडीशन डेवलप करेंगी और ये आगे लीड करेंगी पेरोराइटिस की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक नोट ऐड किया हुआ है, कौन सी ड्रग्स हैं जो पेरोराइटिस को लीड करती हैं। यहाँ पे फर्स्ट ड्रग जो मैंने मेंशन किया है वो है क्लोजापिन। ये हम एंटीसाइकोटिक ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के अंदर। इसके भी साइड इफेक्ट्स में जो है वो पेरोराइटिस की कंडीशन डेवलप कर सकती है। इसी तरह अल्फा मिथाइल डोपा है जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं, इसके भी साइड इफेक्ट्स पे जो है पेरोराइटिस की कंडीशन डेवलप कर सकती है। वेलप्रोइक एसिड है, ये भी एक ड्रग है जो कि एंटी कन्वल्सेंट है, इसको भी हम अगर इसके साइड इफेक्ट्स में देखें तो पेरोराइटिस की कंडीशन डेवलप कर सकती है। नाइट्रोफ्रंटाइन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम जो है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पर ऐड करते हैं, ये जो है इसके साइड इफेक्ट्स में पेरोराइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, इनको आप एज ए जनरल नॉलेज अपने जो है वो नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम की तरफ चलते हैं। पेरोराइटिस की कंडीशन जो है वो कौन कौन सी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे सामने आती हैं। फीवर है, अब आपको पता है पेरोराइटिस इन्फ्लेमेशन है पेरोटिड ग्लैंड की, तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन के साइंस के अंदर फीवर भी आ जाता है। ठीक है, फीवर है, ग्लैंड स्वेल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको मम्स से बताया कि पफी चीक्स हो जाती हैं, उसका जो है वो स्वेल हो जाता है। इसी तरह उसकी जो ग्लैंड है वो स्वेल हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, यदि आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को पेन होगी। ठीक है, टेंडर और टेंस हो जाएगा। पेन इन ईयर है, पेरोटिड ग्लैंड की जो है इन्फ्लेमेशन है तो ऑब्वियसली कानों में भी दर्द होगी। इस सारी कंडीशन की वजह से डिस्फेजिया हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ज़ाहिर बात है उसकी जो है वो फेशियल मूवमेंट में जो है पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। ठीक है, तो वो अच्छे से खा पी नहीं सकेगा, डिस्फेजिया की कंडीशन होगी। ड्राई माउथ की कंडीशन होगी सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन कम होने की वजह से। हेडेक भी हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड नोजिया। एनोरेक्सिया की कंडीशन आ जाएगी जिसको हम लॉस ऑफ एपिटाइट बोलते हैं। ठीक है, खाना पीना छोड़ देगा पेशेंट। नोजिया की कंडीशन होगी। ठीक है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग।
टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट होगी। तो फीवर आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी ग्लैंड्स के अंदर, पेन इन एयर आ जाएगा, डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है, ड्राई माउथ, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट और टायर्डनेस, ये इसके साइन एंड सिम्टम हो गए। अब इन सारी कंडीशन को जो है वो हमने सिम्टोमेटिकली प्लस इसके क्योर के लिए हमने कौन सी मेडिकल रिजीम जो है वो फॉलो करनी है। सबसे पहले जो लाइफस्टाइल हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं पेशेंट की डाइटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो हमने उसकी एडिक्वेट न्यूट्रिशनल और फ्लूइड मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। उसका न्यूट्रिशन और फ्लूइड इंटेक जो है वो हमने अच्छा करना है ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी भी अच्छी हो और फ्लूइड इंटेक करने की वजह से उसको डिहाइड्रेशन ना हो, जो कि अल्टीमेटली ड्राई माउथ और इन सारे स्लाइवरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा सकती है ओरल कैविटी के, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इंटेक और फ्लूइड इंटेक उसका अच्छा करेंगे। ओरल हाइजीन मेंटेन करने हैं ताकि कोई भी एंटीबैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को ना हो, ठीक है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। और ऐसी मेडिकेशन जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से पेशेंट को जो है वो पेरोडाइटिस की कंडीशन हो रही है, उसको हमने जो है वो डिसकंटिन्यू कर देना फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। और उसके अल्टरनेटिव जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो ऐसी मेडिकेशन में हमारे पास डायूरेटिक्स हैं जो कि हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं। ये दोनों ड्रग्स जो है हमने डिसकंटिन्यू कर देनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, जिसमें मोक्सिसिलिन है, ऑक्सासिलिन है, सेफाजोलिन है, वैंकोमाइसिन और लिंजोलिड। यहाँ पे कुछ मैंने एंटीबायोटिक ऐड की हुई हैं, आप इनमें से 2 से 3 लिख देंगे, आपका जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी का कोर्स कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। एनाल्जेसिक्स देंगे ताकि पेन को रिलीव किया जा सके, ताकि जो पेशेंट की डिस्पेजिया की कंडीशन आ रही है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, पेन है, ठीक है, उसको हम रिड्यूस कर सकें। एनाल्जेसिक देंगे और लोकल भी दे सकते हैं, ठीक है। एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक, ओरल हाइजीन उसकी मेंटेन करेंगे। मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू कर देंगे जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से पेशेंट का पेराइटिस की कंडीशन हो रही है। एंटीबायोटिक थेरेपी और एनाल्जेसिक्स, ये इसकी सिंपल सी मेडिकल रिजीम है जो हमने फॉलो करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उस पेशेंट को हमने रेस्ट जो है वो इंस्ट्रक्ट करना है कि पेशेंट तब तक रेस्ट करे अंटिल फीवर जो है वो उसका सबसाइड हो जाता है, ठीक है। फीवर के लिए उसको हम रेस्ट को प्रमोट करेंगे। उस पेशेंट को, उस इंडिविजुअल को, चाइल्ड को हमने आइसोलेट कर देना है ताकि कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकते हैं, जैसे हम मम्स में देखते हैं एपिडेमिक लेवल पे, ठीक है। तो उसको आइसोलेट कर देंगे क्योंकि कम्युनिकेबल है, वो स्नीजिंग से, कफिंग से, डायरेक्ट टचिंग से जो है पेशेंट को ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आने से। अवॉइड फूड दैट रिक्वायर च्यूइंग, अब पेशेंट को हमने सेमी सॉलिड फूड पे रखना है, ठीक है। लिक्विड दे सकते हैं ताकि उसको च्यूइंग में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि फेशियल मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो है वो हमने इतनी सॉफ्ट डाइट देनी है। ऐसे फूड जो है वो हमने अवॉइड करने हैं जिसकी वजह से स्लाइवरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यानी स्लाइवरी प्रोडक्शन जो है वो उसकी स्टिमुलेट हो, ठीक है, और पेशेंट को जो है वो पेन कम से कम हो, ठीक है। तो ऐसे फूड जैसे हमने सिट्रस फ्रूट होते हैं जो कि स्लाइवरी प्रोडक्शन को जो है वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वो हमने अवॉइड करने हैं। कोल्ड कंप्रेसर्स दे सकते हैं ताकि पेन को जो है वो रिड्यूस किया जा सके और स्वेलिंग जो है वो कम हो, ठीक है। कोल्ड कंप्रेसर दे सकते हैं पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो पेशेंट को आइसोलेट रखें, रेस्ट को प्रमोट करें, उसकी डाइटरी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। ऐसे फूड्स हमने नहीं देने जिससे जो है वो स्लाइवरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो और पेशेंट को जो है चेंज में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, पेराइटिस में हमने पेराइटिस की डेफिनेशन देखी है, उसकी कॉजेज़ देखी हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम हैं, मेडिकल रिजीम हमने कौन सी फॉलो करनी है और कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इसकी सिम्टम्स को हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। लास्टली हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेंगे। पेराइटिस के लिए हमने क्या करनी है, सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी वेरी सिंपल है। अगर तो एंटीबायोटिक थेरेपी से, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से उसको कोई जो है वो इफेक्टिवनेस नहीं आ रही उसके कंडीशन के अंदर, तो फिर हम उसको सर्जिकली ड्रेन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी एब्सेस फॉर्मेशन हुई हुई है स्लाइवरी ग्लैंड को, उसको सर्जिकली ड्रेन कर सकते हैं नीडल एस्पिरेशन के थ्रू, या फिर उसकी सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसके कुछ टिश्यूज़ की, ठीक है। पेरोडेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम सर्जिकली कुछ टिश्यूज़ को जो है वो रिमूव कर देते हैं पेरोटिड ग्लैंड के, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी मैनेजमेंट है। या इसको हम ड्रेन कर देंगे, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, या फिर पेरोडेक्टमी कर देंगे, ठीक है। उसके कुछ टिश्यूज़ को हमने रिमूव कर देना है, पेरोडेक्टमी। ओके ये क्लास, ये इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट थी। इसके साथ हमारा आज का सेशन पेराइटिस का हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।